تو ख्वाबों का सिलसिला तो जारी है, नबी अलैहिस्सलाम ने बताया जब वो है, उसी किसी के को लिए हमें पेश कोई कर ही नहीं सकता, जब वो किसी को बता ही नहीं सकता, उसकी ज़ात की हद तक है, तो ज़ाहिर है कि ये बात दुरुस्त है कि जब तक उसका ख्वाब, उसकी ताबीर सच्ची साबित नहीं हो सकती, वो ये भी नहीं कह सकता कि ये ख्वाब सच्चा होगा या झूठा होगा। अगर सच्चा है तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने उसको कबल उस वक्त खुशखबरी दे दी थी। ये बात ठीक है। एब्सोल्युटली लोगों के सामने जब एब्सोल्युटली जब बंदा लोगों के सामने जाके इस तरह के ख्वाब और इल्हाम पेश करेगा ना कि मुझे खुदा ने ये बताया, लोगों को ये बता दो, तो वो नबूवत का ही दावा कर रहा है, जिस तरह ये चीमा साहब कर रहे हैं। मुंह से नबी कह नहीं रहे खुद को, लेकिन हरकतें सारी इनकी वही हैं। और इनको बंदे एग्जैक्टली इनके अपनी जमात के बंदे पूछ रहे हैं, हमें चीमा साहब अगर दावा करना है तो सीधा करो, बंद करो ड्रामा। ये बात बिल्कुल यही बात आमिर भाई, मैं भी यही एग्जैक्टली यही बात आपने बल्कि ज़्यादा अच्छे अल्फाज में बयान कर दी है। मैं भी यही बात कहना चाह रहा हूँ कि ये लबे बाम जो हैं ये नबूवत का दावा कर रहे हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने इल्हाम किया है कि फ़लाँ ये और ये। भाई अगर आपको ये अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया हो ना कि आपके घर लड़का पैदा होगा और वो वाकई पैदा हो जाए, आप कह सकते हैं सच्चा ख्वाब है, हाँ जी। उसमें आपके लिए नबूवत पे शर्त लाज़िम है। लेकिन अगर आपको एक चीज़ बताई जा रही है जो अवामुन्नास पे इम्पैक्ट कर रही है और आप उसका पैगाम लेके फिर रहे हैं, आप अपने मुंह से कहें या ना कहें, आपने नबूवत का दावा कर दिया मेरे भाई। मेरे भाई, मुझे अल्लाह ने बेटे का मतलब भी बताया था, कोई निशान नहीं थे उस वक्त। बाद में फिर वो निशान शुरू हुए, तो फिर 3 माह बाद 4 माह बाद जब जाते हैं चेक कराने, फिर डॉक्टर ने बताया बेटा अल्हम्दुलिल्लाह वो खूबसूरत है, ज़हीन है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए तोहफा है अल्लाह ताला का। ये डॉक्टर ने बताया कि वो खूबसूरत और ज़हीन है, अल्लाह ताला ने पहले ख्वाब में दिखाया था, उसके बाद में लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने बताया आपको? उसके बाद फिर यहाँ पे जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वो चेकिंग कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में कैसे पता लग गया कि खूबसूरत है और ज़हीन है? तो यह पैदा हो चुका है, बड़ा हो चुका है, क्या हो गया तुम्हें? अब हो गया ना, लेकिन आपने इससे पहले कहा, शायद मैं गलत समझा हूँ, आपने कहा फिर डॉक्टर ने बताया कि वो खूबसूरत और वो ज़हीन है यार कसम से अल्ट्रासाउंड करके। आप ना, मैं आपसे क्या बात करूं, अपने किस तरह ज़हन के बंदे हो। साहब ज़रा वो पैदा हुआ है, मेरे पास है, मेरे साथ रहता है, मैं उसको देख के समझ नहीं सकता क्या हो गया है। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त हो सकती है जो आपने अभी कही है कि बाद में आपको ये चीज़ अंदाज़ा हो गया। दिमाग, इस तरह दिमाग इस्तेमाल करते हो ना, ये इससे बताया बेहतर मुझे। है, इससे हाँ जी, बेहतर है मैं गलत समझा। अल्लाह से मदद मांगो। ठीक है, अल्लाह ताला खुद बता देगा कौन सा रास्ता सीधा है, किसको मानना है। तो फैसला अल्लाह के मरने के बाद तो ये तो कहोगे ना, या अल्लाह ही तूने मुझे ये कहा था ये रास्ता सीधा है, मैं उस पे हूँ। तो अगर फिर तो सारी बात आप पे नहीं आती, अल्लाह पे चली जाएगी। मैं तो मैंने यही किया है। मैंने कहा मैं अपने ऊपर क्यों इल्ज़ाम लूँ, मैं अल्लाह से पूछता हूँ। मैंने अल्लाह से पूछा, मुझे अल्लाह ने बताया अहमदियत सच्ची है, मैं अहमदी हूँ। अगर कोई और मज़हब सच्चा होता, मुझे बताता मेरा प्यारा अल्लाह, मैं उसमें जा चुका होता, इसमें ना होता। मगर इसके अलावा अल्लाह ने बताया कोई नहीं। इसी रास्ते पे मुझे वो अनाम भी मिल रहे हैं जो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में बताया गया है। फिर तिलावा रसूलों में भी अनाम बताया गया है। इंसान को माहौल ने नहीं समझाया, जो एक तसब की पट्टी चढ़ा दी गई है ना, वो सही बात समझने ही नहीं देती। इतना बोलने से बेहतर है अल्लाह का जिक्र करो और उससे मदद मांगो, अल्लाह से पूछ के चलो, चूँकि मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है, लोगों को नहीं। शुक्रिया। यही बातें ये उस दिन भी कर रहे थे, और 5-6 अहमदी इनके खत्ते पड़े हुए थे, और वो कह रहे थे भाई चीमा साहब जेड़ी गल करनी है सीधी करो, ए जेड़ी है ना घुमा फिरा के गल्ला ना करो, जे अगर तुम कोई दावा करना है तो करो। भाई अगर आपको अल्लाह ताला ने बता दिया, आप अपने पास रखें बात। टिकटॉक पे आके जब आप ये कह रहे हैं मुझे अल्लाह ताला ने बताया, अल्लाह ताला ने बताया, इसका मतलब है आप कुछ कहना चाह रहे हैं, वो खुल के कह नहीं रहे। लेकिन बहरहाल मिल जाएंगे इस जमात में से, इनको जरूर कोई ना कोई बंदे ऐसे दरवेश मिल जाएंगे जिनसे ये अपना धंधा रेड़ लेंगे। उम्मीद है मिल जाएगा। अदनान मतलूब साहब, यार अलीम साहब तो मन्नी बैठे ने, उन्होंने इलामा नु ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਦੀ ਜੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੇ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ अच्छा, रोटी मैं चाहिए बस। इसमें मैं जो समझा हूँ ये चीमा साहब की बातों से, अलामा साहब को ये मैं ही समझा हूँ, जो मैंने नतीजा हासिल किया है, हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि चीमा साहब जब ये बयान करते हैं कि मुझे अल्लाह ने बताया है, तो आप लोग भी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक पैदा करें, अल्लाह ताला आपकी भी रहनुमाई करेगा। यहाँ तक तो इनकी बात ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही चाहता हूँ मैं।
यहाँ यही तक तो चीज इनकी मेरी बात ख्वाहिश है, ठीक और है, कोई मुझे नहीं, मुझे लेकिन ना पहचाने, मुझे भूल जाए, अल्लाह को याद कर, जो कि मालिक अल्लाह है। चीमा साहब एक मिनट आगे। अब जब वो ये बात बयान करते हैं तो आमर नजीर साहब या फारूकी साहब या मलक साहब अगर ये समझें कि ये कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने बताया है, और आमर नजीर साहब इस बात पे ईमान लाएं या फारूकी साहब इस बात पे ईमान लाएं कि इनको जो अल्लाह ने बताया है वो सच है, लिहाजा आप इनको फॉलो करें, ये आगे से हम खुद इसको इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जबकि वो ये बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि मैंने खुदा से ताल्लुक कायम किया है और खुदा मेरे साथ बातें करता है, आप भी खुदा के साथ ताल्लुक कायम करें, और ताल्लुक कायम करने के नतीजे में खुदा आपसे भी हम कलाम होगा। हाँ जी, हाँ जी, इसमें भी गलती मौजूद है, आपकी इस बात में भी गलती मौजूद है अहमद साहब। और वो गलती ये है कि जो ये बात कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने बताया है कि अल्लाह ताला से तल्लक पैदा करो, अल्लाह ताला तुम्हें रहनुमाई देगा, ये बात वो क्यों कर रहे हैं? ये बात तो कुरान और हदीस में मौजूद है, ये अपने ज़िम्मे क्यों ले रहे हैं? नहीं वो ये नहीं, एक मिनट आमर साहब, यहाँ पे थोड़ी सी ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे खुदा ने ये बताया है कि आमर नजीर साहब भी खुदा के साथ ताल्लुक कायम करें तो खुदा उनको जवाब देगा। वो ये कह रहे हैं कि मेरा ये तजर्बा है कि मेरा चूंकि खुदा के साथ ताल्लुक है तो मैं आपसे भी यही दरख्वास्त करूंगा कि आप भी खुदा से रहनुमाई हासिल करें, खुदा ताला आपको भी बताएगा। इससे आगे भी वो बहुत कुछ कह रहे हैं, आपने फिर गौर नहीं किया उनकी बात में। तजर्बा होना और चीज़ है, तजर्बा तो हर बंदे का है। मेरा भी ये तजर्बा है कि जो बंदा ताल्लुक बिल्ला वाला है, अल्लाह ताला उसको सच्चे ख्वाबों के जरिए से रहनुमाई करता है, अल्लाह ताला उसको गिरने नहीं देता, थाम लेता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। लिहाजा हमारा काम ये नहीं है कि हम इनके साथ इस बात पे बहस करें, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में खुद बयान करता है कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हाँ, ये तो कुरान हदीस की तालीमात है ना, ये कौन सा नया हमें मैसेज दे रहे हैं? बहस करेंगे, जब हम इनसे इस बात पे बहस करेंगे तो खुदा आपसे हम कलाम नहीं होता या आपको जवाब नहीं देता, तो नाउजुबिल्ला हम खुदा के बयान करदा एक असूल से इनकार कर रहे हैं। अहमद साहब मोहतरम, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये तालीम तो आपने खुद कुरान से पढ़ दी है, इसके लिए इनकी इतला की क्या जरूरत? हाँ, ये कुरान का मैसेज देना चाहें तो कहें भाई लोगों, कुरान में ये बात लिखी हुई है, तुम अल्लाह से तल्लक पैदा करो, तुम अल्लाह से तल्लक पैदा करो, अल्लाह तुम्हारी रहनुमाई करेगा। जब ये कहते हैं कि मुझे खुदा ने कहा है तो बात और हो जाती है। एक बंदा कहता है मुझे कुरान ने कहा, एक बंदा कहता है मुझे खुदा ने कहा है, दोनों बातों में फर्क है ना? कि नहीं समझ आ रही आप? मेरा ख्याल है वो बात गलत नहीं कर रहे, लेकिन हर बंदे के समझने का अपना अंदाज है और उस लिहाज से आप समझ रहे हैं। चलो जी, नहीं कर रहे गलत है, अगर सही कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो सही कर रहे हैं तो गौर करें, आपको हो सकता है पता लग जाए। मैं तो इनकी कई दिनों से ये बातें सुन रहा हूँ और मैंने इनको देखा है कि 5-6 अहमदी इनके गले पड़ रहे थे और मिन्नतें इनकी कर रहे थे कि खुदा के लिए हमारे हाल पे, जमात के हाल पे रहम करो। आपने ये बातें अपने खलीफा को लिखी हैं कि मेरे साथ खुदा हम कलाम हुआ है, मुझे खुदा ने ये बातें बताई हैं, आपने खलीफा को खत लिखा है? ये बात तो मैंने भी इनसे की है कि आपके जो भी इस तरह के मामलात हैं, क्या आप खलीफतुल मसीह को लिखते हैं खत के हजूर आज मैंने ये इल्हाम देखा या ये खत देखा? मेरी मुलाकात हो चुकी है, मुलाकात में बता चुका हूँ मैं। तो मतलब मैं अकेला नहीं ये कह रहा बात, हर बंदा जी शऊर जब इनकी बात सुनेगा वो यही कहेगा कि आप खुल कर कहें आप क्या कहना चाहते हैं। ये जो आप कह रहे हैं मुझे खुदा ताला ने बताया है, अभी ये कह रहे थे कि मुझे खुदा ताला ने ये इस आयत की रहनुमाई की है, वमन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। मैं दावे से कहता हूँ ये इनको आयत पढ़नी भी नहीं आती इस तरह, और कहते हैं मुझे खुदा ताला ने बताया। ये खामखा ड्रामेबाजी है, पहले भी आपके साथ धोखे हो चुके हैं, लेकिन आप धोखे से समझने वाले नहीं हैं, आप कदम कदम पर धोखा खाना चाहते हैं। तो बिस्मिल्लाह करें, जो वो बात कहते हैं उनकी बात पे गौर फरमाएं। अहमद नजीर साहब ये बात नहीं है, आप
एक सादा सी बात को आप कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, ठीक है। लो मैं अकेला बना रहा हूँ, आपकी जमात के बंदे कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, मैंने देखा है उनको। तो लिहाजा अदनान मतलूब साहब बोलते क्यों नहीं? मिसाल ये बनती है अदनान मतलूब साहब मैनू अगे कीता है जी, बोलते क्यों नहीं? बंदा ਤੁਹਾਡੀ जमात है मैं तो तो मैनू कह घला रहा हूँ, लगे हो अपने अगर बंदे कोई नाल। शख्स अपनी मासूमियत में कोई ऐसी बात कर रहा है तो आपको इतनी संजीदगी से उसको लेने की जरूरत क्या है? ठीक है, अमन अगर अमन इंसान साहब की ये किसी मिसाल ऐसे बनती है, अ, एक बंदा जाके कहता है चीज किसी के को, जेर फिर असर मान हो यार या बुला रही भी मेडिसिन देखो वगैरह ले ले आपके रहा वालिद हो, साहब बुला रहे हैं, बस उसके मुताबिक कोई बातें कर रहा हो तो उसको इतनी संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बात कर रहा है ठीक है, उसका और अल्लाह का मामला है, आपको इतनी तफ्तीश में पढ़ने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, अगर आपको वाकई उनका दाव में बहुत वो लगता है, वज़न लगता है, तो फिर तो तफ्तीश बनती है। हमारे मुताबिक कोई ऐसा ये संजीदा मामला नहीं है, उनका और अल्लाह का मामला है। अगर वो ये कहते रहते हैं तो ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मामला बज़ाहिर लगता नहीं है कि वो एक जो नॉर्मल बिहेवियर होता है इंसान का उसके मुताबिक वो नहीं है अमल, तो ठीक है, और उनका अल्लाह का मामला है। इंसान को आपको इतनी तकलीफ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में। अगर वो कह रहे हैं ठीक है, नहीं कोई मसला। मैं भी यही बात आमद नजीर साहब से नहीं कर रहा गलती हूँ। है इसमें भी, इलामा साहब इस बात आमिर साहब एक सेकंड ठहरे माजरत, जी, जी। इस बात में भी गलती है अदनान मतलूब साहब। आप तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं ना, 4 जमातें हैं, आपने तो ये बात अपने तौर पर एक दुरुस्त फैसला कर लिया है कि बंदा अपने तौर पर बातें करता है, करने दो भाई यार, हमारा क्या गुमांदा है, लगा रहने दो। लेकिन इनको कोई भोले भाले मिल जाएंगे, आपकी जमात के बंदे मिल जाएंगे, नहीं दूर क्यों जाते हो, हलीम साहब है ना, वो कहेंगे ये तल्लक बिल्ला वाला बंदा है, ये इल्हाम पेश कर रहा है। हलीम साहब यार है अपने लोगों को बचाओ सर, ये मैं कहना चाहता हूँ। वरना तो ठीक है ना, आपको तो खुश होना चाहिए, जमात अहमदिया में कुछ ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे। आपका तो मिशन जो मुहिम है उसमें कुछ एक और चीज़ का इजाफा हो जाएगा कामयाबी में, तो आपको तो खुश होना चाहिए। वैसे तो जमात अहमदिया में कोई ऐसा नहीं, और भी पहले लोग आते रहे हैं, आप लोगों में भी ऐसे बेशुमार लोग आते रहे हैं जो ऐसी बातें करते रहे हैं। मसला पाकिस्तान वगैरह इधर का ये है कि कोई भी ऐसा बंदा ऐसी बातें करेगा तो वो तो बेचारा टंगिया गया ना, इसलिए ये लोग चुप आमिर रहते भाई हैं। मलक भाई जदों मेरी वारी होवे ना प्लीज दस देना, मैं चुप करके इंतजार कर रही हूँ। तो अगर कोई शख्स मासूमियत में बातें कर रहा है तो उसको फिर मासूमियत के तहत ही लेनी चाहिए। उसमें आप इतना संजीदगी में पढ़ेंगे, इतना अपना वो गले पे जोर डालेंगे, तो मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं है। ठीक है, अगर कोई ठीक वाकई है भाई, मैं चुप कर जाता हूँ। अगर आपकी नजर में इसकी कोई जरूरत नहीं है कि हम इनको डिस्कस करें तो ठीक है, छोड़ देते हैं, मेरा तो कोई एतराज नहीं, मैं हाँ। उस बंदे से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आपके साथ भलाई कर रहा था कि आपके बंदे परेशान थे इस बंदे की बातें सुन के, और ये यकीनन कुछ लोगों को गुमराह करेगा। वो मुझे दाऊद ने कहा था कि पाकिस्तान में या हमारी जो सोसाइटी है इन जनरल, उसने कहा था कि अगर बंदा कोई कहना शुरू कर दे मेरे पाँव के नीचे से तेल निकलता है, कहता 70-80 फुद्दू उसको भी मिल ही जाते हैं अपनी दुकान खोलने के लिए। मतलब कोई ना कोई बेवकूफ बंदा मिल जाता है ऐसे लोगों को, वो उसको बहुत अच्छे मिस यूज साहब। करते हैं। ऐसे मन लोगों मन गए का हो, रास्ता मन रोकना गए हो, चाहिए। अपने खुद है ना ਤੁਹਾਡੇ ਚ। इस्लाम ने इसीलिए कहा है कि जब आप बुराई अगर देखो कोई हाथ बंदा से रोको। गलत रास्ता अख्तियार करता है तो उसका अपना मसला है ना, वो खुद ही उसका खुदा से अगर ताल्लुक नहीं है, अगर कोई गलत रास्ते पे जाने वाला है तो आप तो बस उसको हदायत कर सकते हैं। इस तरह तो चीख चाट तो नहीं करने का कोई फायदा होता है। दूसरा, अगर कोई शख्स खुदा से कोई चीज़ मंसूब कर रहा है तो वो तो फिर वाक़ियतन फिर अल्लाह का मामला आ जाता है। हमारा तो यही कीदा है। यार बुलाओ अगर ਨੂੰ तुम्हें ਅਹਿਮਦ बहुत ही- ਜੱਟ ਨੂੰ, ਬੁਲਾਓ ਨੂੰ ਫੇਵਰਿਟ 49 ਨੂੰ, ਬੁਲਾਓ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਝਾੜ ਝੂੜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। नहीं, अगर वो मैं तो किसी के गलती कर भले की बैठा। बात समझाने की कोशिश कर रहा है, मेरे मुताबिक तो ये मसला है, वो MSR साहब इंतहाई मासूम आदमी है, वो इस वक्त मासूमियत पे बात कर रहे हैं। मैं इसको ऐ शाबाश ऐ शाबाश। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, MSR ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਹਿਲ ਜਾਂ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਆਦਮੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਪਏ ਕਿ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਹੈ,
ਤੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਜ਼ਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾ ਸਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਕਿ ਕਹਿ ਜੀ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲਰੈਂਸ ਔਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ फैसल भाई। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बड़ी मेहरबानी। आमिर भाई अर्ज है वे कि पिछले 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਲਾਮਾ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ 5 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੋਰਖ ਜਿਨ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਇਲਾਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦੀਆਨੇ ਇਲਾਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ MSR ਭਾਈ ਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਵਾਕਫ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇਸਤਲਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਕਫ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਲਾਮ ਇਲਾਮ ਮੁਲਹਿਮ ਇਲਾਮ ਇਲਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਇਲਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਫ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਲਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨਗੀ ਮੈਨੂੰ ਆਮਰ ਭਾਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਇਲਾਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਮਾ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਅਹਾਦੀਸ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਫਸੀਰ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਮਾ ਦੇ ਮਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ 4 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੁਲਹਮੇ ਮੁਦੀਆਨੇ ਮੁਦੀਮ ਇਲਹਾਮ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। MSR ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਭਈ ਇਲਹਾਮ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਕਸ਼ਫ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਰੋਇਆ ਹੈ ਹੁੰਦੀ, ਇਲਕਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਪਲੀਜ਼। ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਵੇ अभी खा के ठोकर संभलने ना पाए कि फिर खाए ठोकर संभलते संभलते। इन्होंने सिर्फ ये पिछली खाधी तो ये संभले नवी खाना चाहते ने, इन्होंने कख पता नहीं इलाम की है। अच्छा मैं इन्होंने पॉजिटिव गल करके भी वेखी है, नैगेटिव गल करके भी वेखी है। अल्लाह इन्हों के हाल ते रहम करे, साडी गल इन्हों दी मननी जे। अच्छा मैं तो खुश होना वा ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ 10 ਮੁਲਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪੱਟ ਰੱਖੋਗਾ, ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋ, ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਮ ਆਪਣੇ ਇਲਹਾਮਾਤ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ? ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨੇ, ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਓ ਨਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ। ਯਾਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫੁੱਲ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫੈਸਲ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁਣਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਸੂਮ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਲਾਮ ਪੇਸ਼। ਸੁਣਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮੋ। ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। आदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਗੈਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਇਲਹਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਾਕਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਜਫ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਮਰ ਭਾਈ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਾਕਫ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਸਬ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਲਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਹੀ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚੀਮਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਆਂਦੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੁਲਹਮ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਲਹਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਅਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਾਰਸਿਸ ਮਾਊਥ, ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੂਆ ਲਾਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣਾ ਪਿਆ। ਆਈ ਹੈਵ ਹੇਅਰਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਾਰਸਿਸ ਮਾਊਥ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਲਹਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਮੁਲਹਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਹਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਫਰਮਾਓ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਹਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਕੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਸਿੱਖਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਆਂਦਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਤਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ ਦਬੇ ਦਬੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਅਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਡਿਊ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਕੱਲ ਅਜ਼ੀਮ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੌਂਗੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਦਿਫਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਕਦੋਂ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸੀ? ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਫੈਸਲ ਬਈ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। ਫੈਸਲ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਢੂੰਡਦਾ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਹੋ ਦੋਏ ਵਾਲੀ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੀ ਬਸ ਤਨਕੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਫਜ਼ੀਲਤ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੋਏ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਲ ਕੇ ਝਿੜਕਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਹੋ, ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ, ਭੋਲੇ ਹੋ। और शेख बटालवी ने क्या हो मेरे बोले वाले मुसलमान भाईओ, और जदों तुहानू 2 लाइनां दित्तियां जाण, एक छोटी ते एक वड्डी, ते तुहाडे उत्ते शर्त लाई जाए कि छोटी लाइन को टच किए बगैर छोटी को बड़ा करके दिखाएं, पेंसिल आपके हाथ से छीन ली जाए और कहा जाए कि ये छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन है, छोटी लाइन को बड़ा करके दिखाएं, पेंसिल आपके हाथ में नहीं, क्या करोगे? और की करोगे फैसल डार साहब? नहीं होएगा वो खींचियां मार के तवील कर देन, वो खींचियां मार के दस देन। नहीं ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 17 ਖਿੱਚੀਆਂ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਵਹਾਓ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ। ਪੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਜ ਲੱਗ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਤੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਅਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਫਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹੇ ਦੇਖੋ ਸੱਜੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਖੱਬੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਕੀ ਬੰਦਾ ਆਖੇ, ਛੱਡ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਪਿਆ। ਓਏ ਤੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਲਟਕ ਦੌੜਦਾ ਵਾਂ। ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਨਸਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਿਓ ਬਗੈਰ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਢਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਮਾਰਕਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਢਾਣ ਦੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਇੱਧਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਕਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਢਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੁਝ, ਉਹਦੀ ਤਨਕੀਸ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅੱਧੀ ਮਿਟਾ ਦਿਓਗੇ, ਅੱਧੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਆਏ ਸੀ, ਫਸ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਆਵੇ, ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਓ, ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੱਕੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾਓਗੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ? ਲੋਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੀਸੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋੜ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਉਹਨੇ ਰਫਲ ਨਾਲ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਕਰ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਡੂੰਗੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋਰ ਡੂੰਗੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਲਕੀਰ ਹੈ ਕੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਣਾ ਬਸ। ਗੱਲ ਐ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸੂਲ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹਾਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਨਿਹੱਤੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਅਸੂਲ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੀ ਮੁੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਵਾਲੀਆ ਕਾਬੁਲ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਦੀਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੀਉੱਲਾਹ ਵ ਅਤੀਉ ਰਸੂਲ ਮੰਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਾਨ ਛੁਡਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੱਤ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਧਰ ਦਾ ਖਲੀਫਾ, ਜਾਂ ਉਧਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਉਲੁਲ ਅਜ਼ਮ ਬੰਦਾ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਕਸਰਤ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਵਕਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੱਤ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਤ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦੋਂ ਕਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਬੇਖਤਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਟੁਰੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਸਤਕਾਮਤ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇਸਤਕਾਮਤ। ਅੱਛਾ ਮੁਹਤਰਮ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਾਕਮੇ ਵਕਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਕੈਨ ਬਲੀਵ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਵਾਕਿਆਤ ਦਰਜ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਕਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ। ਹੈਲੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜੇ, ਇਹ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਈਦ ਕੁਰਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਾਕਮੇ ਵਕਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਸਿਰਫ। एक गल मैनू याद आ रही है, बुल्फा मौलाना सनाउल्ला अमृतसरी ने भी लिखी है अपने रिसाले च, मैं उत्थों नहीं पढ़ी है कि वो मेरे काबिल नहीं पैसे दे के भेजे सी, इन्होंने ज़्यादा रात देख के। ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਰਹਮਤੁல்லாਹ ਵਬਰਕਾਤੁਹ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਝੂਠ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੋਤਰਦੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੱਖੂ ਕਾ ਹਦੀਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਜੰਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਹਦੀਸ ਤੇ ਮਹਿਵਰ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਡਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਈਏ ਕੋਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੰਜ ਦੀ ਹਦੀਸ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੈਗੀ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚਾੜੋ ਚੈਂਬਰ ਚ ਵਾਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਇਹ ਕੌਣ ਪੇ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣਾ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਲੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਮੇ ਕੋਈ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਕਈ 3 ਆਇਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੁਹਾਤਲ ਮੋਮਨੀਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰ, ਉਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਸੇ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੇ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹਦੀਸ ਭਾਈ ਅਗਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤਰਿਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਚਸਕੇ ਖੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ਿਆ ਰਾਈ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਓ ਯਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਬਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡੇ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੂਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤੌਰਾਤ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਰਾਤ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲੈ ਦੋ ਨਾ। ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਹਵਾਲਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਚਾਹੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੁਣਾਣੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਤੇ ਕਸ਼ਫ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਯਾਰ ਅਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਅਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਕੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਕਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਰਵਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਇੰਦੀ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਇੰਦੀ। ਅੱਛਾ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਨਾ, 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਨੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਲੈ ਹੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਸਫਾ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। नामदू व नसली अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला इबादिल्लाह। ठीक है जी। इस ज़माने में अगरचे के नीचे तरह तरह के जुल्म हो रहे हैं, मगर जिस जुल्म को अभी मैं ज़ैल में बयान करूँगा वो एक ऐसा दर्दनाक हादसा है कि दिल को हिला देता है और बदन पर लर्ज़ा तारी कर देता है। ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है। उन दिनों में मैं जबकि नहायत ज़बरदस्त और कवि निशान ज़ाहिर हुए और मेरा दावा मसीह मऊद होने का दलाइल के साथ दुनिया में शाया हुआ, खोस्त इलाका हदूद काबिल में एक बुज़ुर्ग तक जिनका नाम मौलवी अब्दुल लतीफ़ है, किसी इत्तेफाक से मेरी किताबें पहुँचीं। वो तमाम दलाइल जो नकल और अकल और तायदी से मैंने अपनी किताबों में लिखे थे, वो सब दलाइल इनकी नज़र से गुज़रे, और चूँकि वो बुज़ुर्ग नहायत पाक बातिन और अहले इल्म और अहले फ़रासत और खुदा तरस और तकवा शार थे, इसलिए इनके दिल पर इन दलाइल का कवी असर हुआ। ना सा म्यूट करो ज़रा, पिछों आवाज़ आ रही तड़े, मेहरबानी करो, वाला सुन लो, म्यूट कर लो। हाँ मेहरबानी। अच्छा जी। कवी असर हुआ और इनको इस दावे की तस्दीक में कोई दिक्कत पेश ना आई और इनकी पाक का से बिला तवक्कुफ़ मान लिया। ठीक है जी, उन्होंने दावा मान लिया ये शख्स मिन जानिब अल्लाह है और ये दावा सही है, ये उन्होंने मान लिया। तब उन्होंने मेरी किताबों को नहायत मोहब्बत से देखना शुरू किया, और ये हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ रहा हूँ। इनकी रूह जो नहायत साफ़ और मुस्तैद थी मेरी तरफ खींची गई, यहाँ तक कि इनके लिए बग़ैर मुलाकात के बैठना रहा नहायत दुश्वार हो गया। आखिर इस ज़बरदस्त कशिश और मोहब्बत और इखलास का नतीजा ये हुआ, उन्होंने नतीजा सुनो जी की होया, ये हुआ कि उन्होंने इस गर्ज से कि रियासत काबुल से इजाज़त हासिल हो जाए हज के लिए मुसम्मम इरादा किया और अमीर काबुल से इस सफ़र के लिए दरख्वास्त की। कोई आशिया राय नहीं करूँगा, मैंने पढ़ दिया आपके सामने। ठीक है जी। चूँकि वो अमीर काबुल की नज़र में एक बुज़ुर्ग बरगुज़ीदा आलिम और तमाम उलमा के सरबराह समझे जाते थे। अगला पेज आ रहा है। जाते थे, इसलिए ना सिर्फ उनको इजाज़त हुई बल्कि इमदाद के तौर पर कुछ रुपए भी दिया गया। सो वो इजाज़त हासिल करके कादियान पहुंच गए। लो जी, आपके मिर्ज़ा साहब बयान कर रहे हैं मेरे दावे पहुँचे, वो बंदा मेरे से दूर ना रह सका, और इस गर्ज से कि वो मुझसे आके मुलाकात करे। काबुल के वाली को जाके कह रहे हैं कि मैंने मुसम्मम इरादा किया हज का, और हज के पैसे लेके कादियान पहुँच गए। आशिया राय की है कि हेलो जी, हज के पैसे नहीं कहा गया यहाँ पे, ये आपने आशिया राय का है। और क्या है यहाँ पे लिखा है, इसलिए ना सिर्फ पैसे दिए गए, यानी थोड़े बहुत पैसे उन्होंने दिए, मुकम्मल हज का सारा उन्होंने खुद अफोर्ड किया। ये आपने आगे आशिया राय की, ये आपने मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात के ऊपर। आशिया राय, मसला पैसों का है ही नहीं। अच्छा चले, पैसे साइड पे रखे ना, मेरी बात सुने ना। आपके मिर्ज़ा साहब से वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने हज का इरादा किया और कादियान पहुंच गए। क्या आशिया राय की है, समझ नहीं है, बताएं। तो सारा जो पैसा था उन्होंने दिया, उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि यानी कि अगर थोड़े बहुत पैसे उन्होंने बीच में दे दिए, सारा हज तो उन्होंने नहीं दिया ना पैसे, सारा जो सफर के पैसे वो तो नहीं दिए ना। अगर 2 टाइम के खाने के पैसे दे दिए, 2 टाइम के खाने के पैसे दे दिए, तो उसको हज के पैसे तो नहीं कहा जाएगा ना। हज के पैसे उस जमाने में क्या होते थे? ठहर जो पासपोर्ट होता था, वीजा लगता था उन दिनों में। ठीक है, अगर थोड़े बहुत उसमें से कुछ चीज था उसने कुछ दे दिया है वजीफे के तौर पे, उसको हज के पैसे उस जमाने में अदनान साहब, उस जमाने में ना तो पासपोर्ट था, ना कोई वीजा था, ना कोई टैक्स के पैसे थे। उस जमाने में ज़ादे राह ही होता है, सिर्फ रस्ते का खर्चा।
हाँ तो ज़ादे राह, मुकम्मल ज़ादे राह की यहाँ तो बयान नहीं ना हो रहा। अगर उसमें से मुकम्मल का लफ्ज नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ। मुकम्मल का लफ्ज नहीं है, तो ये मुकम्मल का अद्धे का लफ्ज लफ्ज है। मुकम्मल का जाने लफ्ज का खर्चा उन्होंने दिया, आने का उन्होंने कुछ दिया, का इससे लफ्ज क्या है, फर्क पड़ता है? कुछ का लफ्ज है उसमें से, कुछ का यार लफ्ज कुछ है। ही सही, ओ यार कुछ हाँ, ही तो सही, कुछ कौन तो- सा, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ कुछ जो होती है मामूली रकम हुआ करती है, वो मुकम्मल रकम के बराबर नहीं हुआ करती, ठीक है। अगर कुछ, अगर किसी ने कुछ हिस्सा डाला हुआ है, उसको ये नहीं कहा जाएगा कि उसने अदनान मतलूब साहब, अदा कर दिए। अदनान साहब ये हाशिया नहीं 1890 होती के है, ये सब अंदर लोग करते हैं, आप लोग भी वही कर रहे हो, तो ये तो उसमें तो किसी मेरा को नहीं पता नहीं भाई, ना। मेरी बात सुने ना, ये तो कोई झगड़े वाली ना कोई बात है, ना कोई फजूल आप बात। अच्छा, कुछ खत रुपया दिया, पता नहीं रास्ते में खर्च कितना होता है, कितना हुआ या कितना बाकी उन्होंने दिया, ये तो कोई कुछ का वजाहत लफ्ज नहीं है इसकी। उसी वक्त इस्तेमाल होता है जब मुकम्मल रकम में से थोड़ी सी रकम अदा की जाए, ठीक है। थोड़ा सा उस चीज का, उस बंदे का मर्तबा देखे हुए थोड़ा सा चीज अदा की जाए, उसको कुछ कहा जाता है, ठीक है। जब उसने पूरे का, अगर कुछ का लफ्ज होता ही ना वहां पे, अगर उन्होंने लिखा होता कि मुकम्मल हज की रकम उन्होंने अदा की, ये चीज होनी चाहिए थी। ये जो आप लोग भाई काफी मुकम्मल कर की रहे हैं कोई ना, फिक्स अमाउंट है? 2 जो लाख है, आप- 50,000 जो कोई फिक्स अमाउंट है? जब वहाँ पे लफ्ज मौजूद है कुछ का, तो फिर उसके मुताबिक ही आपको नतीजा अखज़ करना चाहिए। आप लोग जो नतीजा अखज़ कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ ये लिखा हुआ है कि मुकम्मल हज के आने जाने के पैसे, बीच में सारे खाने के पैसे, रहाइश के पैसे, वो सब कुछ उसने अदा किसने किए। ये बातें की हैं? ये अल्फाज किसने बोले जो आप कह रहे हैं? हज के पैसे दिए उन्होंने, सारा खर्चा, और वो हज के लिए ही पैसे दिए हैं ना, हज के लिए पैसे दिए, और किस लिए पैसे दिए हैं? यही बात अदा की सब थे उनके मेरे ख्याल में, ठीक है। कुछ रकम अभी जो हज के हवाला पैसे निकला वहाँ है, पे जो लिखा हुआ कि मुकम्मल हज के पैसे उन्होंने दे दिए। ये जो भाई आप लोग मुकम्मल पैसे कितने पेश थे? कर रहे हो, मुकम्मल ये कितने बिल्कुल थे? उन्होंने गलत कितने बात दिए हैं? आप लोग पेश कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात से पेश करें। यही हाशिया राई और यही गलत नतीजे निकालना, यही मुनकरीन तो का यार काम होता है। आप बता दें भाई, आप ये बता दें कि मुकम्मल इतने थे, उन्होंने इतने दिए, इतने दिए हैं, वो कितने हैं? वहां पे कुछ का लफ्ज लिखा हुआ है ना, कुछ का लफ्ज कब इस्तेमाल होता है? जब मामूली सी रकम अदा की जाए मुकम्मल में से, ठीक है, वहीं पे ये इस्तेमाल होता है ना लफ्ज। अच्छा आमिर भाई वैसे बड़ी मजेदार, ये देखे जरा इनके सामने अभी क्या आने लगा। ये है जी विकीपीडिया। देखो जी, डेथ एंड लेगेसी के अंदर क्या लिखता है विकीपीडिया के अंदर, ये पेज जो एडिट हुआ है इन 1902 अब्दुल लतीफ आस्क हबीबुल्लाह Khan for permission to make pilgrim to Hajj in Makkah, Saudi Arabia. The king granted him permission and even presented him with a reasonable sum of his expenses. Reasonable sum of his expenses. नहीं भाई, लेकिन विकिपीडिया हमारे पे हुज्जत नहीं है। जो आपने किताब, हमारी किताब में किताब से हवाला लिया है, वहाँ पे कुछ का हमारे पे हुज्जत कुछ नहीं है। रकम, कुछ का लफ्ज ठीक हो रीजनेबल गया। नहीं बनता, ठीक है। उसका कहीं पे भी ठीक हो गया। स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी बन सकता है, ठीक हो गया, ठीक हो रीजनेबल गया। सम पे नहीं बनेगा वहाँ पे। और चले उसको आप लोग छोड़े ना, मुतासिर पेश चले करें जी, और जी, है चले जी कि- कोई अच्छा चले मेरी बात सुने दनान साहब, आप देखें जो मुद्दे से ना इधर उधर हटने की कोशिश तो करते रहते हैं, लेकिन मसला क्या है कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं हमें नज़ीर साहब के साथ, ठीक है ना। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि हज के लिए इजाज़त मांगी और चले गए कादियान, क्या ये खुला तजाद नहीं? क्या ये धोखाधड़ी नहीं? क्या ये झूठ नहीं? ये बताएं ज़रा, इस पर क्या आपकी तवज्जो? चले पैसा निकाल दें साइड पर, पैसे की क्या अहमियत है, बताएं जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इसमें नहीं है। जब आप किसी नेक अमल को निकल लिए चले जाओ, हाँ जी, हाँ जी। नेक अमल कर रहे, तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। अच्छा, मतलब हज को मुलतवी करके कादियान के अंदर एक नेक अमल जो किया है, वो बता सकते हैं वो कौन से नेक अमाल थे जो हज से बढ़ के हैं?
नहीं, हज तो एक दफा फर्ज है ना, और दूसरा अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ ने तो आने वाले महदी को कहा वही तो गया मैं है, भी कह रहा हूँ ना, कि ये फिर आपके बर्फ मिर्जा की साहब लिख पहाड़ों रहे पर से हैं। चल के भी जाना पड़े तो उसको मेरा सलाम कहना है, तो उसका दर्जा तो काफी हाँ ज्यादा है उसको इंसान को, सारे, अगर उसको उसका सलाम मौका भी मिल कहना रहा है। है। हाँ जी हाँ जी, उसको सलाम भी कहना है, उसको सारे पैसे भी दे देने हैं, और उसके पास बहुत अरसा तक रहना भी है। ऐसे ही है, सही है ना? यही तो लिखा नहीं, हुआ है मुझे ना। नहीं पता, उसके अगर पास किसी उसके मिशन की तावन के लिए अगर कोई इंसान अपनी रकम जो है उसको वक्फ करता है, तो इसमें तो वो तो बेहतर है, वो तो स्वाब का काम है, ठीक है। अगर कोई अल्लाह ताला की तरफ से मामूर है हज और आप हज उसकी वास्ते ज़ादे मदद राह के दा कुछ लिए हिस्सा मिले अपने है। सारे पैसे भी दे क्या। ये जो इस तरह के मनासकीन के लिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं ना, ये अमानत होती है उस काम के लिए। अब मैं जिस तरह, आपके लिए तो बड़ी बात नहीं होगी, क्यों? उन्होंने तो पैसे क्योंकि इकट्ठे वजह ये किए है, नहीं है, उसने तो अब उन्होंने देखिए सारा तो अपने सही ना, खर्चे पे अहमद किए साहब हैं। देखिए, अगर उसमें से अदनान कुछ साहब इस हिस्सा बात को, कुछ रुपयों का ओए हिस्सा अदनान है, वो तो वैसे ही अदनान साहब लिखा देखिए, था। देखें जमात अहमदिया से तो मैं ये उम्मीद भी नहीं रखता, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने भी जो थे वो मौलाना बटालवी और बाकी लोगों को कह के पैसे तो जमा किए थे किताबें लिखने के लिए, लेकिन वो अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए भी खर्च करते रहे। नहीं नहीं, ठीक है वो ना? भी तो आप आपके लोग लिए तो गलत इसका तासुर पेश म्यार करते हैं, बिल्कुल ये लोग अमानत आप लोग बहुत जाते करते हो। उसका गलत तासुर चंद लाइनों अमर भाई दसो का गलत तासुर इस्तेमाल रसूल करके, चंद कहना लाइनों का वाला इस्तेमाल मसला करके है। उन्होंने गलत लिखा हुआ है 50 और 5 में सिफर का फर्क होता है, ये लिखा हुआ है मिर्जा साहब ने, मेरी वीडियो के ऊपर प्रोफाइल पे जाए, मौजूद है इसका। ठीक है, उसमें भी मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने जिनको पैसे वापस चाहिए थे उनको वापस अदा कर दिए, उसमें तो ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। कोई नहीं किया, आप सबूत दें, पैसे वापस किए, सबूत दें जनाब। भाई जिन तारीरात से आप ये नतीजा निकाल रहे हैं उन्हीं में ये लिखा हुआ है, जिस शख्स ने वो तलब किए उनको वो पैसे वापस मिल गए, ठीक है। को ऐसे ही मिले हैं जिस तरह आजकल चंदा आप लोग वापस करते हैं ना, ऑफर ये वही ना, यही तो आप लोगों का मसला है, मनफी छाड़ के नहीं, नतीजा और हर चंदा बात वापस से। ले लें, जहाँ ना पे चंदा आपने सिस्टर को इतराज मिलता है, करना ना होता है, फीका भाई को मिलता है, ना ऐसे चौधरी को, इसी तरह वापस किए हैं, इसी तरह। जहाँ पे आप लोगों ने इतराज करना होता है वहां पे तो हमारी तरीरात को ऐसे आप मिनो कबूल करते हैं जैसे कुरानी आयात है, लेकिन जहाँ पे आप लोगों के खिलाफ बात होती है तो उस पर हर किस्म के दो जहान के सबूत मांगने शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे आके मैं वीडियो दिखाओ आके कि वो बात सच्ची है या नहीं है सच्ची, ठीक है। तो ये जो रविश है इसको मेरे ख्याल में तर्क कर दें, ये बिल्कुल वही वही अमल है जिस तरह के आजकल वो सही लगे हुए हैं, वो शिये जो बुखारी और सही बुखारी और सही मुस्लिम के मुखालिफ में लगे हुए हैं कि अपने मतलब की बातें उसमें से ढूंढ के इमरजेंसी बटन, वो पेश करते रहते इमरजेंसी हैं। बटन दबाने और पे जहाँ बाज पे नहीं आए उन लोगों अदनान के साहब। दर्जात खुलफा के दर्जात बयान किए जाते हैं, उन पे ऐसे पर्दे डालते हैं कि जैसे उनका कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है। ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं ये की बात मानता हूँ, कुछ लोग इतराज करते हैं, लेकिन मुसलमान उन इतराजों के जवाब देते हैं ना, फिर तो तो हम लोग भी तो जवाब देते हैं, आप ही लतों में पार पाए, आप ये ज़ादे राह का जवाब दें, क्या ज़ादे राह जो हज के हर लिए हर मिला है बात का आपको जवाब पूरा शाह ज़ादे की राह तरफ नहीं से, दिया ना भाई, उसने क्या सारे वो ज़ादे राह मिर्जा नहीं साहब दिया, की उसने अशात के कुछ लिए, पैसे दिए। मिर्जा साहब की अशात के लिए देना जायज था, और क्या मिर्जा साहब के ऐसे पैसे लेने जायज थे? इसके लिए वो कुरान सुन्ना से दलील दें प्लीज। वो भाई अपने खर्चे पे कोई बंदा जा रहा है और चंद पैसे उस बंदे ने दिए, वो तो मसला कोई भी नहीं है ना, असल में पूरा हज तो वो खुद करने जा रहे थे। क्या नाम है काज़मी भाई, वो उसके विकिपीडिया का पेज वापस लगाओ, उसके बिल्कुल नीचे विकिपीडिया जाओ। नहीं मुझे चाहिए, विकिपीडिया मैं बताता हूँ ना, वो विकिपीडिया नहीं चाहिए, विकिपीडिया ने वो जो कॉपी पेस्ट किया है आपकी वेबसाइट से ही किया है, वजह से विकिपीडिया ने भाई गलत आपकी तर्जुमा किया है भाई। भाई आपकी वेबसाइट से ही कॉपी पेस्ट किया है, उसके नीचे नहीं किया रेफरेंस में मैंने, तो देखो। वेबसाइट पे जाके दिखाओ, और वेबसाइट जो उर्दू वर्जन है ये ओरिजिनल वर्जन है, मुझे इस ओरिजिनल में कुछ के अल्फाज लिखे हुए वहीं तक बात रहेगी, उससे आगे कोई बात नहीं होगी। अच्छा काज़मी, आप उसके नीचे देखो रेफरेंस, उनके आल इस्लाम को लेकर जाएगा आपको, वो रेफरेंस खोलो जरा प्लीज उसको। वो भी खोल देते हैं। फैसल भाई, मेरा जो आपसे मासूमाना एक सवाल है वो ये है कि अब मैं आपके सामने मासूमाना इबारत रखता हूँ, तो मासूमाना सवाल पूछता हूँ, मुझे उसका आपने मासूमाना जवाब देना है। भारत बड़ी खूबसूरत है, आखिर ज़बरदस्त कशिश और मोहब्बत और इखलास का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इस गर्ज से कि रियासत काबुल से इजाज़त हासिल हो जाए हज के लिए मुसम्मम इरादा किया और अमीर काबुल से इस सफ़र के लिए दरख्वास्त की। चूँकि वो अमीर काबुल की नज़र में एक बरगज़ीदा आलिम और तमाम उलमा के सरदार समझे जाते थे। अगला पेज लाते हैं जी इसका। इसलिए ना सिर्फ इनको इजाज़त हुई बल्कि इमदाद के तौर पर कुछ रुपए भी दिया गया। वो इजाज़त हासिल करके कादियान में पहुँच गए। इजाज़त कौन सी मांगी गई है ज़रा फैसल साहब? ये मुसम्मम इरादा था, बात ईमानदारी की करनी चाहिए खलीफा वक्त भाई। जहाँ वो रहा था बेसिकली उस ज़माने में जो जहाज यूज थे या कराची से जाते थे
या बम्बई से जाते थे हज के लिए, ठीक है, 2 जगह थी जिधर से जाता था, जा वो रहा था बम्बई। लेकिन अगर आप ये नक्शे के ऊपर देखें ना, जब आप आते हैं अफगानिस्तान, पेशावर, ये सारे मानसहरा, इस्लामाबाद, झेलम, नीचे से गुजर के आते हैं, तो ये गुरदासपुर, ये सारे कादियान, ये आपके राइट लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सारे ये आते हैं। तो वो गुजर के जा बम्बई की तरफ ही रहा था, लग से रस्ते में उनको घेर लिया बस। जिस तरह नूरदीन साहब, वो जो अब्दुल्ला था, मीर अब्दुल्ला, जिसने वो कश्मीर की कब्र वाला खत लिखा था, वो मिर्जा साहब का मुरीद नहीं था, वो बेसिकली नूरदीन साहब का स्टूडेंट था। नूरदीन साहब उसको धोखे से कादियान ले गए, जाके कहा जी इसकी बैत कर, वो बेचारा बैत कर बैठा। तो इसी तरह सिलसिला इसके साथ भी कोई हुआ होगा, बेनिफिट ऑफ डाउट उसको देना चाहिए, कादियान रस्ते में है। सवाल मेरा ये है कि जो ज़ादे राह अमीर ने दिया था हज के लिए, और उसका अपना भी जमा किया हुआ था हज के लिए, वो हज का ज़ादे राह किसी और को जाके रस्ते में बैत करके दे देना, क्या ये जायज़ है? अगर जायज़ है, इसकी को कुरान सुना के दलील दे दे, बात खत्म। भाई ज़्यादा रहा उसका अपना था, उसने कुछ पैसे अगर किसी ने दे दिए हैं, जो कि वैसे ही वो उलमा के सरदार थे, उनका वजीफा तो था, अगर वो एब्सेंस में थे उस मामले में, तो आप कोई दलील दें, कोई लिखा दलील हुआ है ना दें कि भाई। भाई इस तरह का किसी ने जिंदगी में हज के सफर पे जाते हुए हज का पैसा किसी तीसरे बंदे को दे के हज मकूफ कर लिया हो, इसकी कोई दलील दे दे, साहबा से, कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या किसी और से। अगर नहीं है तो कह दे दलील नहीं है, इतनी कोई मुश्किल बात तो नहीं है। नहीं, पहले इतराज करने वाले को अपने हक में दलील देनी होती है कि ऐसी बात जायज़ नहीं, फिर जो मुखालिफ पार्टी होती है उस पर हुज्जत कायम होती है कि उसके हक में दलील दे। पहले आप इतराज कर रहे हैं, जब इतराज की बुनियाद कोई बनाएंगे कुरान और हदीस से, फिर आगे अगले वाले अच्छा, मैं अभी बता देता हूँ आपको, ऐसी बात बिल्कुल जायज नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी जायज नहीं है जो कि एक ऐसे बंदे के नाम पर की जाए जो कि अपने आप को सानी मोहम्मद, वास्ते सानी मोहम्मद का ज़हूर कहता हो। ऐसी बात बिल्कुल जायज नहीं है, और वो जहद हज के मकसद के ऊपर फोकियत देकर की जाए और हज को कैंसिल किया जाए, जो कि इस्लाम का रुकन है। जबकि आपके पास ज़ाते राह हो, हज आपके पास फर्ज नहीं होता मेरे भाई, जब तक कि आपके पास ज़ाते राह ना हो। जब आपके पास ज़ाते राह आ गया है तो हज मौकूफ नहीं किया जा सकता। इसकी हदीस की, कुरान से भी मैं आपको दलील दे देता हूँ और हदीस से भी आपको इसकी दलील दे देता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म। आपने मुझे दिखाना है जो उन्होंने मौकूफ किया है किसी बैत के लिए, किसी वजह से, और अपना वो ज़ाते राह किसी और मकसद में लगा दिया जो हज के लिए था, उसकी कोई दलील है? अगर आपके पास नहीं है, आप कहते नहीं है। नहीं, आपने तो कोई अपने स्पोर्ट में कोई दलील नहीं दी। एक शख्स ने पहले ही हज किया हुआ है, गाड़ी चला आपको अभी हदीस भी खोल के दिखा देता हूँ, कुरान की आयत भी ज़ाते राह वाली दिखा देता हूँ कि हज कब फर्ज है, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने किया है ना हज के रास्ते में, उसकी कोई दलील आपने दिखानी है। काज़मी भाई, आपका वो कलाम खत्म हो गया तो खोलें जरा वो ज़ाते राह वाली आयत लगाएं जरा यहाँ पे प्लीज। जी मोहतरम, अगर पहले ही हज किया हुआ है तो अगर वो दूसरी तीसरी दफा या चौथी दफा जा देखिए, एक मिनट ठहरें यार, एक मिनट ठहरें जरा, जनरल बातें इधर उधर ना करें, एक मिनट ठहरें, एक मिनट ठहरें जरा। फास भाई ये देखें, फैसल भाई जरा ये जरा आप देखें, एक मिनट जी भाई, आप एक मिनट अपना पूरा पढ़े। वो जो काज़मी भाई आप सुना रहे थे, वो बीच में बात नहीं शुरू हो गई, वो पेज नहीं, वो मैं पूरा पढ़ देता हूँ, मैं पूरा पढ़ देता हूँ। ये पेज नंबर 5 पे आप जाए ना तो आपको पता लगेगा क्या वजह थी उन्होंने तरजीह दी। आ जाए जी, मैं बात कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह बहुत से कलिमाते मार्फत और दानाई के इनके मुंह से मैंने सुने, जो बाज़ याद हैं और बाज़ भूल गए, और वो कई महीने तक मेरे पास रहे, और इस कदर इनको मेरी बातों में दिलचस्पी हुई कि उन्होंने मेरी बातों को हज पर तरजीह दी। उन्होंने मेरी बातों को हज पर तरजीह दी मेरे भाई। जी अदनान साहब को समझ आई हेलो, है? आओ जी अदनान। हाँ जी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हज वो पहले कर चुके हैं और फरीजा अदा हो चुका है, हज ऐसा तो नहीं है जिंदगी में 10 दफा पे। किसने कहा है वो हज कर चुके हैं? किसने कहा है वो इससे पहले हज कर चुके हैं? गलत बात कर रहे हैं। वो हाजी अब्दुल लतीफ है ही नहीं, वो खाली मौलवी साहब ज़्यादा अब्दुल लतीफ है।
अगर उसने हज किया होता तो जिस तरह दूसरों के साथ हाजी 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 है, हाजी लगा उसके साथ, उसका हज दिखाएं। भी नहीं होता कि हर शख्स अपने हाजी के साथ अपना हाजी 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 लगाता फिरे। हमारे खलीफातुल मसीह सानी ने भी किया हुआ है हज, आपकी उनके साथ तो जमात के हाजी नहीं जितने हमने लगाया लोगों हुआ ने ना। मिर्जा साहब के 313 साथियों में से सानी ने भी हाजी जिसने मिर्जा साहब की बैत से पहले हज किया हुआ है ना, मिर्जा साहब ने उसका नाम हाजी लिखा हुआ है। नहीं, सबके साथ ही लिखा हुआ ना भाई। ये डॉक्टर साहब नीचे आए, इनको कॉल पे ले लें प्लीज, कोई ले सकता है तो। आ गई है भाई एमडीए की एम्बुलेंस। नहीं, ये तो हाजी आप फजूल बात कर रहे हैं ना कि हाजी हर बंदे के साथ लगा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कई हमारे वो जमात में बुजुर्गान हैं जिन्होंने हज किए हैं, उनके साथ हाजी नहीं लगा हुआ। यार आपकी जमात के लोग तो हज करते ही नहीं थे। मक्का मिर्जा साहब ने मक्का मदीना कादियान में है, अब मक्का मदीना की छातियों का दूध खुश्क हो गया है। अब कादियान से ही इस कौम की परवरिश होगी, नरिशमेंट होएगी। वो आपकी कौम के लोग इसकी बैत से पहले पहले जिसने हज किए हुए हैं। मिर्जा साहब की बैत के बाद किसी ने हज नहीं किया, क्योंकि मिर्जा साहब ने जिस तरह अब्दुल लतीफ साहब के पैसे अपनी तरफ से दीन की इशाअत के लिए इस्तेमाल किए ना, इसी तरह मिर्जा साहब ने सबको यही हुक्म दिया हुआ था। ये देखिए ना, अब आप इतनी बेबुनियाद बात करते हैं कि जिसका हकीकत से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं राय साहब, इनकी सिर्फ कहानियां सुने बस। अब आपको इसका मिर्जा साहब का इक्तबास दिखा दें कि अब मक्का मदीना की छातियों का दूध खत्म नहीं, हो जो गया। बात कर रहे हैं ना वो बात करें, एक जुमले दिखा दें की वजह आपको। से कहानियां ना पेश करें। आपने कहा कि मिर्जा साहब ने ये कहा जिसकी वजह से आप अहमदी हज ही नहीं करते। आप हज ना करना साबित करें। इक्तबास को तो हमें पढ़ा हुआ है कई दफा, नहीं आप अपनी बात कर रहे हैं। आपकी नहीं। प्यारे भाई, भाई फैसल भाई ये मौजू और तरफ जा रहा है। हाँ, चलें ये बताएं, हज के पैसे हज के पैसे कहीं पर और यूज हो, इसकी दलील दें कुरान सुन्नत से। किससे क्या दिल क्या हो क्या नहीं हो। बताओ आपके यार, अपने दोबारा दसो। हजरत अब्दुल रज़वी साहब एक कादिर बारी फिर जिलानी पढ़ो। साहिब का इतना मशहूर व मारूफ आपके ज़माने का वाक़या है कि एक शख्स था, उसने सारी ज़िंदगी की पूंजी जमा की। आप लोग इतनी मसाजिद में खिताबात में इस वाक़े को बड़ा सुनाते हैं, भूल गए हैं बात। और इतना उसको मतलब सबूत के तौर पे पेश करते हैं कि असल चीज़ इंसानियत है। खुदा ताला जो है वो इंसानियत की खिदमत को हज पर तरजीह देता है कि भाई उसकी हमसाये में एक औरत थी, वो प्रेग्नेंट थी। और या एक और दूसरे दो वाक़यात आते हैं कि एक बंदा था, उसको बड़ी सख्त ज़रूरत थी, बीमार था वगैरह वगैरह, तो उसने अपनी जो पूंजी थी हज के लिए रखी हुई वो उसने उसके लिए ख़र्च कर दी। और उस वक्त एक बुज़ुर्ग को ख्वाब आई कि इस साल किसी का हज कबूल नहीं हुआ, सिर्फ एक शख्स का हज कबूल हुआ जो खुद हज पर आया ही नहीं। यार भाइयों क्या हो गया यार, जब एतराज़ करने पर आते हो तो अपनी ही बातें लिखी है ये कुरान और सुन्नत की दलील है। अच्छा हदीस की दलील ढूंढ रहे हैं आप? अच्छा बताएं जी, अच्छा बताएं किधर आई है हदीस है? क्या ढूंढना ये हदीस चाहते है, हैं कुरान की आयत है, हदीस है ये? कौन सी आयत है नीचे दिखाएं, मुझे समझ नहीं आ ये जो आप मुझे बता रहे हैं जी। डॉक्टर साहब एक मिनट ठहर जाओ, डॉक्टर साहब एक मिनट ठहर जाओ, एक ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਉਦਰਾਨ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ अपने तौर पे दे चुके हैं, ਤੁਹਾਡਾ भी मौक़िफ़ ले लेने हैं। हाँ जी ले। सवाल ये है और मैं इबारत पढ़ता हूँ और आपने बताना है कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। आखिर ज़बरदस्त कशिश और मोहब्बत और इखलास का नतीजा ये हुआ। ये इबारत किसकी पढ़ रहे हैं आप? ये आपके मिर्ज़ा साहब की इबारत पढ़ रहे हैं। कौन सी किताब है, क्या है इसका हवाला? ये है जी किताब। नहीं तो ये दोस्त शायद साहब की किताब है, मिर्ज़ा साहब कहाँ से आ गए? उन्होंने यहाँ पर तमाम हवाले जमा किए हुए हैं। ਓਏ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ना ਦੀ ना ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਤੱਕ है ਲੈਂਦੇ ਜੇ किताब दे वाला से लेंगे नहीं भाई। मिर्ज़ा साहब ਤੇ की ਦੋਸਤ किताब ਮਮਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਾਲ ਆਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। आहो ख्याल करो तो पता नहीं। ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜ ਘੂਰ ਕੇ ਤੱਕੋ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁਰਤਬਾ ਮੌਲਾਨਾ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਇਹ ਦਾਲ ਆਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ। ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ओए ਫੜ ਲਈ ਜੇ ਫੜ ਲਈ ਜੇ।
ਉਹ ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਰਤਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਤਬ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਛਾ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰ ਕੀਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਹੋ, ਮੁਰਤਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਹਸਨ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਤਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ चाह रहे हो? नहीं यार छोड़ें, जो आप एतराज कर रहे हैं मेरे से छोड़े नहीं ना आप, ये अजीब बात है। आपसे पहले कोई अहमदी नहीं आया जिसने इस चीज़ से अपने आप को इनराफ शो किया हो, आप आके मेरी जो है वो बात ही और तरफ, आपने तो पूरे का पूरा मुकदमा ही जो है वो गिरा दिया है इस मौजू के ऊपर। तो अब आपको ये साबित करो। चलें ठहरे, ये देखें ना, ये एम्बुलेंस वाली बात जो मेरे नीचे दोस्त लिखे ना बड़ी अच्छी लिख रहे हैं। ये देखें, ये इबारत मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी दोबारा देखें। ये मिर्जा साहब की इबारत है, ये तो मौलाना दोस्त मुर्शद की किताब है। नहीं, जब आप एक चीज पे एतराज कर रहे हैं वो चीज या तो मुहैया ना हो, और अगर मुहैया है तो यार ਇਹ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਫਸ ਜਾਣ। गल्ला कर दे तुसी एक मिनट डॉक्टर साहब इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। कई दफ़ा क्या होता है जल्दबाजी के अंदर कोई बात नहीं, गलत ऑपरेशन भी हो जाता है। हाँ, टेंशन मैं नहीं ले रहा, बिल्कुल भी नहीं ले रहा, मैं तो वाड़ लगा के बैठा हूँ, मुझे किस बात की टेंशन है। आखिर इस ज़बरदस्त कशिश और मोहब्बत और इखलास का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इस गर्ज से कि रियासत काबुल से इजाज़त हासिल हो जाए, हज के मुसम्मम इरादे हज के लिए मुसम्मम इरादा किया और अमीर काबुल से इस सफ़र के लिए दरख्वास्त की। अमीर काबुल से दरख्वास्त किस सफ़र के लिए? यार भाई आप करने लगे थे किताब का तज़किरा, आपको मैंने कहा असल किताब से हवाला लाएं, आपने फिर वही तिलावत करनी शुरू कर दी। ऐसे ना करें ना यार, ज़्यादती है ना यार ये। पहले या आप मुझे बता दें कि कौन सी किताब का हवाला है, मैं वो किताब खोल के यहाँ पे तो पढ़ना शुरू कर देता हूँ। झिझक क्या हो रही है आपसे? ये है जी किताब आपकी, तज़किरतुश शहादतैन, रकम फरमूदा हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया, मतबूआ अक्टूबर 1903। निकालें जी। माशाअल्लाह, पहली फसल है ये। अच्छा जी, हाँ, अब आप कटो जी, अब आप एतराज कटो। कर दें। भाई कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। नहीं अभी आप देखें ना, यही तो बात है ना, यही तो बात है। यही तो मैं देखना चाह रहा था कि आपके पास असल किताब है, जब है तो अच्छा असल किताब, हाँ जी, अब साबित हो गई है, साबित हो गई है, असल किताब मौजूद है। अब आप एतराज करें और पढ़ना शुरू करें। बताएं मसला। अब आपको लो जी आमिर भाई, एक तो अल्लाह का शुक्र है सानू यकीन हो गया डॉक्टर साहब नू कि किताब सही पढ़ी जा रही है। ये किताब खोलें, सामने किताब खोलें, आप जो किताब असल है वहाँ से किताब खोलें, अपने मसला तो खोले ना, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस आप एतराज करने आए हैं। नहीं, मैं आपके एतराज को पकड़ने आया। आप कहें आपके मिर्जा साहब ने ये नहीं लिखा, इस बात पे क्यों एकदम खोले ना, पहली फसल खोलें, तज़किरा तो शहादतैन की पहली फसल तो खोले ना यार, आप बात सुने ना, पहली फसल तो खोले, असल किताब लेके आओ, असल किताब लेके आओ, असल किताब लेके आओ। ये कह रहे हैं आप, आपके पास असल किताब है, आप लगाएं सामने, खोले पेज नंबर 1, 2, 3, उसमें ना ये लिखा हो तो मुझे आप कहें कि हाँ तुमने झूठ बोला, इफ्तरा की है। वही तो मैं हैरान हूँ, आप आधी बात करते हैं, बाहर से उठा के लाते हैं। अगर आपका एतराज़ तज़किरा शहादतैन की किसी तहरीर के ऊपर है तो वो लेके आए और बताएं एतराज़ क्या है मुझे। वो इबारत आपके सामने पेश की है, आप कहते हैं मुझे किताब दिखाएं, आप मुझे कहते हैं किताब दिखाएं, मैं ये किताब आपको दिखा रहा हूँ, आप कह रहे अच्छा हैं दिया आपने, तसल्ली अजीब बात आप कर रहे हैं यार, अब आप हैरत अंगेज बात कर रहे हैं यार आप। आपके अच्छे काम की तारीफ भी ना करें। अच्छा चलें, अब आपके सामने हवाला आने लगा, अब आपने वो पढ़ के सुनाना मुझे। ये लें जी, ये मिर्ज़ा साहब के अपने हाथों से लिखी हुई है ये इबारत जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसका सबूत मैं आपको पेश नहीं, ये रूहानी खजाइन से फिर आप खोल के नहीं बता रहे। ओ यार आप अजीब आदमी हैं यार डॉक्टर साहब। बस यार आज अजीब अगर ये इबारत तज़किरा तो शहादतैन हिस्सा अव्वल में ना निकली, मैं उसका देनदार हूँ, मैंने आपके सामने ये लगा दिया। क्या देनदारी की है, करनी है? जो बंदा हवाला नहीं देनदारी से पेश कर सकता, उसने देनदारी क्या करनी है, जरा मुझे इतना तो बता दे। मैं निकाल देता हूँ भाई तज़किरा शहादतैन का हवाला। ले आओ, कटो तो ले आके पेश करो सामने। अमर भाई ये वहीं से है, ये सिर्फ और सिर्फ वो ना कि 9 मन तेल लाने का ही जो है ना वो हमसे गुजारिश कर रहे हैं, हालांकि इनको पता ही चीज़ लिखी हुई है, इन्होंने पढ़ी भी होगी शायद। जब बंदा थका हुआ बंदा आता है ना, उसके पास ताकत नहीं होती ना चलने की, तो वो इसी तरह की हरकतें करता है। आप बताएं, सफ़ा नंबर बताएं तज़किरा शहादतैन।
रेफरेंस के साथ उन्होंने बात लिखी है ना तज़किरत शहादतैन में, किस सफ़े से ये बात ली गई है? यार एतराज़ आप कर रहे हैं और किताब आपके पास पता है मौजूद है, और फिर आप कहीं और से क्यों खोल के एतराज़ कर रहे हैं? भाई अब असल बात ये है कि माखज़ भी आपकी ही किताब है और जहाँ से ली गई है ये भी रेफरेंस भी आप ही की किताब का है, लेकिन आप अगर थके हुए हैं, आप कदम उठा नहीं सकते, आपके पाँव बोझल हैं, तो आप पूछें, हम माखज़ भी आपके सामने पेश कर देते हैं, कोई मसला नहीं। माखज़ पेश कर चुके हैं हम लोग, तज़किरत शहादतैन हिस्सा अव्वल बता चुके हैं। सफ़ा सामने दिखाया है और कहा लो जी साफा दिखा दो। लो जी। डॉक्टर साहब ये बात बिल्कुल नहीं वहाँ पे लिखी हुई जो ये बयान कर रहे हैं अपने तरफ से, वहाँ पे कुछ और ही बात लिखी हुई है और दूसरी लाइन की आदत है और इनके अपना है ये उसको अपनी मर्जी से बयान फरमा रहे हैं। ये मैंने सुन लिया इनसे ये सारा सफा, उसमें कहीं ऐसी बात नहीं लिखी हुई जैसी ये बयान फरमा रहे हैं। चले अल्लाह ताला हिदायत दे। और शायद नहीं दे, एक मिनट ठहरे, अल्लाह ताला दे, ठहरे जरा सब्र करें। तज़किरत शहादतैन चाहिए आपको, वो भी आ जाएगी, अगर ये अल्फाज वहाँ पे निकल आए तो भले निकलेंगे। हाँ तो फिर आपके पास है, आप खोल दें, आप कहें ये नहीं लिखा हुआ, दावा करें इस बात का। मैं क्यों खोलूं भाई? अजीब मतलब एक उस कजबहसी में दाखिल हो रहे हैं, मतलब अजीब बातें कर रहे हैं यार। हवाला दें 2 मिनट में जो है वो जल्द कौन सी आपकी चीखें निकल गई हैं। तज़किरत शहादतैन को सर्च करें ना, आपके पास तो पूरी अल इस्लाम भी ओपन होती है, मेरे पास दुबई में नहीं, मुझे VPN